एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल फाइन हूँ। और आज का ब्लॉग मैं मॉर्निंग से नहीं आफ्टरनून से स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि आज आयाज की छुट्टी थी। तो मॉर्निंग में मैंने कुछ छोटे मोटे काम निपटाए और मॉर्निंग में ऐसा कुछ था नहीं, तो मैंने सोचा ब्लॉग आज बाद में कर लेंगे। तो अभी जस्ट मैं सावर लेके आई हूँ और आज है महाअष्टमी। तो आप लोगों को महाअष्टमी की बहुत बहुत बधाई और माता रानी आप सब पे अपनी कृपा बनाए रखें और मेरे पे भी। तो जस्ट मैंने सावर लिया, पूजा किया और अभी आके बैठी हूँ और सोच रही हूँ कि आगे का क्या प्लान है। तो आज मेरी एक फ्रेंड आने वाली है, तो बैठेंगे दोपहर में, गप्पे मारेंगे लंबा, साथ में करेंगे लंच। और फिलहाल तो बेल बज रही है, देखते हैं कौन आया है दरवाजे पे। चलो, तो दरवाजे पे कोई कुरियर था और क्या है अभी मैंने भी नहीं खोला है। मुझे लग रहा है कि आयांश के पापा ने कुछ ऑर्डर किया था, उसके लिए वही आया होगा। चलो देख लेते हैं क्या आया है उसका। बहुत गर्मी हो जाती है और बिना फैन के ना सूट करना भी बहुत टफ काम है बाबा। ओ, ये पता है उसको इंडियन आर्मी, पता नहीं फ़ोन देख के वो कहाँ से सीख गया है। उसे ना इंडियन आर्मी का टी शर्ट चाहिए था, वो बहुत दिनों से मेरे को बोल रहा था। तो मैंने उसके पापा को बोला था, तो आई थिंक छोटा सा लग रहा है ये उसके लिए, तो उसको यही चाहिए था बहुत दिनों से, इंडियन आर्मी की टी शर्ट। काफ़ी खुश हो जाएगा वो। मैं उसको दिखाऊंगी आपको, जब मैं उसे ये दिखाऊंगी, देखना आप वो कैसे करेगा। तो ये मैंने अमेज़ॉन से लिंक भेजा था उसके पापा को, उन्होंने ऑर्डर किया था ये इंडियन आर्मी की टी शर्ट। वो एक लड़का जा रहा था जिम से, उसने कैप पहना था इंडियन आर्मी का, तो वैसे कर रहा है जय हिंद। मुझे तो इतनी हंसी आई ना। आजकल बच्चे ना फ़ोन देख के क्या क्या सीख जाते हैं। वो हमेशा बोलता है मम्मा मैं इंडियन आर्मी बनूंगा बड़ा होके, तो इसलिए उसने इंडियन आर्मी की टी शर्ट मंगाई है। तो अब चलेंगे किचन की तरफ। किचन आज मैंने थोड़ा किचन में साफ़ सफाई करा है। वैसे तो रोज़ ही का साफ़ सफाई करती हूँ, पर आज थोड़ा ज़्यादा करा है। ये देखो, ये वाला एरिया भी मैंने थोड़ा साफ़ किया है बहुत ज़्यादा। टिफ़िन 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 टिफ़िन, ये बर्तन जो धुले हैं वो अभी अभी मैंने सेट नहीं किया है। फ्रूट सारे ख़त्म हो चुके हैं और ये दही मैंने जमने रखा है, जम जाएगा तब मैं इसे फ्रिज में डाल दूँगी। बिल्कुल अभी साफ़ सफाई करके ऐसे ही पड़ा हुआ है, कुछ भी बना नहीं है। मतलब ब्रेकफास्ट के बाद की साफ़ सफाई है ये, तो कुछ भी बना नहीं है अभी। थोड़ा क्लीन किया है आज मैंने एक्स्ट्रा, मतलब रोज़ से ज़्यादा। तो अब बना लेते हैं फटाफट लंच, और लंच के बाद आपसे मिलती हूँ। आयांश के आने तक मैं लंच बना लूँगी। आज उसका स्कूल नहीं था, वो आज ट्यूशन गया है अपना। वो शाम को जाता है ना, वो आज पहले ही चला गया, क्योंकि सैटरडे उसका स्कूल नहीं होता, तो सैटरडे वो पहले ट्यूशन क्लास कर लिया। उसके बाद शाम वाले में आज उसको छुट्टी मिल जाएगी पूरी तरीके से। तो बस मैं जा रही हूँ लंच बनाने उसका फटाफट, और फ़ोन को लगा रही हूँ चार्जिंग पे, क्योंकि फ़ोन बिल्कुल डिस्चार्ज हो चुका है। मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तब तक मेरा खाना बन रहा है, तब तक मेरा एक बहुत ही ज़रूरी आज का काम है। आज का दिन ना मैंने टोटली सफाई का दिन रखा हुआ है। तो जब तक मुझे लगता है मेरी फ्रेंड आती है उससे पहले मुझे सारा अपना काम ख़त्म कर लेना चाहिए, ताकि मैं बैठ के उनके साथ मज़े से गप्पे मारूँ। तो बस आप, जब मैं आज खड़ी हूँ ना इस रूम को, आप शायद आप लोगों ने बहुत कम देखा होगा कि मैं खुद ही इस रूम में बहुत कम आती हूँ। एक रूम ही ज़्यादा यूज होता है। इस रूम को मैं अक्सर डंपिंग रूम बना कर रखती हूँ, जो भी चीज़ें हैं इस रूम में डंप करके छोड़ दो। तो आज मैंने सोचा इस रूम को थोड़ा साफ़ सफाई करने का, क्योंकि मेरे बेडरूम में ना बहुत तेज़ धूप आती है, बहुत धूप लगती है दोपहर में। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं फ़िलहाल गर्मियों में इस रूम में शिफ्ट हो जाऊँ। पहले इस रूम को थोड़ा ठीक कर देते हैं, ताकि दोपहर को हम इस रूम में रेस्ट कर सकें। तो चलो करते हैं इस रूम का साफ़ सफाई। लाइट जला लूँ मैं। और अब पुल्लू के आने का भी टाइम हो रहा है, तो मैं चाहती हूँ पुल्लू के आने से पहले मैं इस रूम का
काया पलट दूँ। ये है इस रूम का बिस्तर जिसका हाल आप देख सकते हो। ये मैंने कुछ अपनी साड़ियाँ निकाली हैं जिसका मुझे ब्लाउज बनवाना है। ये है एक साड़ी, ये किसी ने मुझे गिफ्ट किया है, तो मैं दिखाती हूँ आपको। कुछ इस तरीके की साड़ी है ये। तो इसको मैंने निकाला है, पॉलिश करवानी पड़ेगी इसमें। और इसमें है एक साड़ी, ये भी मुझे मेरी ननद ने गिफ्ट किया है, मतलब उसके ससुराल से आया था ये साड़ी। बहुत ही सुंदर सी साड़ी, आप पूरी देखो, इस तरह की साड़ी है ये। तो इसका ब्लाउज मैं बनवाने का प्लान कर रही हूँ। ये फ्यूसिया पिंक कलर की साड़ी है, मेरे पास इस कलर की साड़ी भी नहीं थी। और ये साड़ी है चिकनकारी की, जो रिसेंटली मेरे हस्बैंड लखनऊ गए थे वहाँ से लेके आए। वैसे बाद में दिखाऊंगी खोल के कभी आप लोगों से, जब अपना साड़ी कलेक्शन शेयर करूँगी। तो सारा चीज़ जो भी कपड़े सूखते हैं रोज़ के, वो यहाँ डंप किए जाते हैं। ये आयांश के स्कूल के कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं। ये हस्बैंड के कुछ कपड़े आए हैं प्रेस और ड्राई क्लीन होके वो पड़े हैं। तो ये बिस्तर का मैंने ये हाल कर रखा है, तो इसको मैं आज डंपिंग जोन से प्रॉपर बिस्तर बनाने वाली हूँ। तो चलो लग जाते हैं काम में। जब तक कुल्लू नहीं है ना घर में, तब तक ही मैं ये सारे काम कर सकती हूँ, नहीं तो वो बैठ के साथ में करेगा कुछ नहीं, बिगाड़ेगा सारा। तो साफ सफाई का तो पूरा काम निपट गया बेड का। अब बेडशीट थोड़ा सही कर देते हैं भाई। ये जो आप कवर देख रहे हो, ये बहुत अच्छा है। ये इस तरह से आपको, आप इसे देखो, ये आपको इस तरीके से लगाना है। इसको गद्दे में इस तरीके से आपको गद्दा उठा के नीचे लगा देना है, ये पूरा सेट हो जाता है। चारों कॉर्नर पे आपको नोट दिया हुआ है। बहुत इजीली आप इसे धो भी सकते हो। ये मैंने अमेज़न से मंगवाया था। उनके साफ सफाई का काम हो गया फिनिश। अब ये रूम, ये हमारा बेडरूम ही है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये देखो आप, ये जो कबर्ड है ये हस्बैंड की है, उन्हीं के सारे कपड़े होते हैं अभी व्यस्त। और ये जो इसमें लकड़ी का जो कबर्ड आप देख रहे हो, ये हमने ख़रीदा था बहुत पहले। इसमें मेरे कपड़े भरे पड़े हैं, वो जो मैं कभी कभी यूज करती हूँ, मतलब एथनिक ही हैं ज़्यादा। और जो मेरे रूम में, मेरे बेडरूम में कवर्ड है, उसमें मेरे डेली यूज के कपड़े होते हैं। तो ऐसा है कुछ यहाँ पुल्लू का। और इसी रूम में मेरा पूजा रूम भी है, आप देख सकते हो। तो अब ये रेडी है। अब मैं गर्मियाँ इसी रूम में बिताया करूँगी मज़े से। तो बस मैं रेडी हूँ अब अपना वाटर बॉटल और फ़ोन लेके इस रूम में मज़े करने के लिए। चलाऊंगी मैं जैसे यहीं लेट के फ़ोन। गर्मी में
ये रूम बाकी मेरे जो स्पेस है ना घर में उससे ये ठंडा रहता है, तो ये सबसे अच्छी बात है। इसमें आपको एसी चलाने की जरूरत नहीं है। कुल्लू महाराज आ गए हैं, इतना तेज से डोरबेल वही बजा सकते हैं। चलिए उसे सरप्राइज करते हैं, उसका टी शर्ट दिखा के, आर्मी प्रिंट वाला। मम्मा के पास आपके लिए एक सरप्राइज है। रूम में चलो, चलो तो ये पैंट भी आ जाएगा, अभी टी शर्ट आ गया और इसका सूज भी आ जाएगा। अब देखो देखो ये अपने उतारने लगा अपने कपड़े। अभी पहन लोगे? अभी पहनोगे? हाँ, और ये है हमारे छोटे इंडियन आर्मी की जवान, आप देख सकते हो। इसने पैंट भी अपना निकलवाया, शूज पहना, और ये देखो सलामी ठोक के खड़ा है। कितना खुश है वो। कहाँ इंडियन आर्मी? अपने दोस्त को दिखाने गया है, उसे लेके आया है, अपनी मैम को दिखाने गया है वो। ये है उसका ट्यूशन क्लास, ये हमारा घर है और ये उसका ट्यूशन क्लास है। वो गया अपनी मैम को दिखाने। एक्साइटेड है वो, आ ही नहीं रहा है घर पे, अभी आएगा दौड़ के। ये देखो अपने फ्रेंड को लेके आया है इंडियन आर्मी। आयांश नो हो गया, नमस्ती नो, चलो अब चलो लंच करने चलो, बदमाशी नहीं। ठीक से करके दिखाओ कैसे करते हैं, करो। सो गए। बड़ी मुश्किल से इसने अपने शूज उतारे हैं, शूज ही नहीं उतार रहा था। मैंने इसे वहीं सुलाया जो रूम आज मैंने साफ़ किया था। और माँ आती हैं तो इस रूम में सोती हैं, माँ इन द सेंस इसकी दादी और मेरी सासू। मैंने पुल्लू को बोला कि पुल्लू अब से हम इसी रूम में सोएंगे, तो पता है वो मुझसे क्या पूछ रहा है, मम्मा अगर हम इस रूम में सोएंगे तो दादी कहाँ सोएगी, ये तो दादी का रूम है। मतलब बेटा जब दादी आएगी तो आप अपने रूम में सो जाना। तो फिर वो सो गया। ये बात वो माँ को ज़रूर बताएगा, फ़ोन करेगा तब। तो अब बज गए हैं 3 और गर्मी एकदम अपने चरम पे है। आप ये सोचते हो कि मैं एसी क्यों नहीं चलाती, एक्चुअली मुझे एसी से थोड़ी एलर्जी कह लो उसे है। मुझे एसी चलता है तो सफोकेशन होता है, ठंड लगती है, तो बड़ी मुश्किल है मेरे लिए। और अगर एसी चलती है, मजबूरी है क्योंकि पतिदेव और पुल्लू दोनों को एसी चाहिए, तो मैं ब्लैंकेट ओढ़ के सोती हूँ। तो ये हाल है, बहुत अजीब सा मौसम है, पूरा होठ सूखना अजीब अजीब सा हो रहा है इस मौसम में बहुत जल्दी। अब तो मैं ये सोच रही हूँ कि सच में भाई की शादी के टाइम पे क्या होगा, इतनी गर्मी मम्मा। फिर भी पता है गांव में शहरों से कम मतलब गर्मी लगती है, ये एक अच्छी बात है। और शादी ब्याह में तो सब भूल जाते हैं क्या गर्मी और क्या सर्दी, बस मज़े ही करते हैं सारे। और वो भी सारे जब इकट्ठे हों और शादी अपने मायके का हो, तब तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। तो बस भूल जाऊंगी कि गर्मी है। और बहुत सारी चीज़ें करनी है। देखो आज मैंने सोचा था कि मैं अपना ब्लाउज़ बनने दे के आऊँगी टेलर के पास, लेकिन अभी मैंने बताया था आपको मेरी फ्रेंड आने वाली है, मैं उसी का वेट उन्हीं का वेट कर रही हूँ अभी। और थोड़ा देर मैं रेस्ट कर लेती हूँ। सबसे कम ना गर्मी यही लगती है इस सोफे पे, क्योंकि बालकनी रूम दोनों रूम में बहुत ज़्यादा धूप आता है, ड्राइंग रूम में बिल्कुल नहीं आता, यहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं आता धूप। तो सबसे ज़्यादा इजी है सोफे पे लेटना इस टाइम पे। पुल्लू को सोफे पे नहीं लेटा सकते क्योंकि पुल्लू महाराज सोफे से नीचे गिर जाएंगे, लेकिन मैं यहीं लेटी रहती हूँ। तो मैं फ़िलहाल लेटती हूँ और आप लोगों से लेती हूँ इजाज़त इस ब्लॉग में। बस इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ और लेकर। आज के लिए मुझे इजाज़त दें, बाय बाय, टेक केयर।